मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत नागपुर जिले के सरकारी कार्यालय में सभी प्रशिक्षुओं की मांग को लेकर युवा उतरे सड़कों पर। अपने मुंह पर उंगली और हाथ को ऊंचा करके किया अनोखा आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत सभी नागपुर जिले के विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु ने संविधान चौक पर अपनी मांग को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। विभिन्न विभागों में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में ये युवा युवती कार्य कर रहे हैं। कई दिनों से इनको भत्ता नहीं मिल रहा है। ये युवा जैसे नगर निगम, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और अन्य कार्यालय में एक विशिष्ट पद पर कार्यरत है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की सरकारी पहल में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में सभी प्रशिक्षु राज्य की प्रगति में अपना योगदान कर सकें और इसका उद्देश्य भी सही हो सके। पहल करके निम्नलिखित मानक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनकी मांग है: पहला, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी प्रशिक्षुओं को स्थायी रूप से नौकरी पदों पर नियुक्त किया जाए। दूसरी मांग यह है, एक प्रशिक्षु जो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना पहल के तहत प्रशिक्षण पूरा करता है, उसके विभाग की परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षु के लिए 10% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि को टर्म और ट्यूशन फीस में शामिल किया जाना चाहिए। चौथी मांग यह है, 6 महीने के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सभी प्रशिक्षुओं को सरकार द्वारा स्थायी रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। हमारी यही मांग है कि हमारे 6 महीने का जब सक्सेसफुली पीरियड खत्म हो जाता है तो हमें गवर्नमेंट के इसमें कायम स्वरूपी पद मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हर जिले में, हर तालुके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र राज्य में हम आंदोलन करेंगे, उपोषण पर बैठेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता 6 महीने के लिए रोजगार दिया उसके बाद में बेरोजगार कर दिया। ये उजान थ्रो वाला सिस्टम कब से लागू कर दिया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ऐसा होगा तो महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र की जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, पुरोगामी महाराष्ट्र है। इसमें यूज किया, 6 महीने हो गए, उसके बाद में फेंक दिया, ऐसा बेरोजगार उसके बाद में क्या करेंगे हम। इसलिए हमारी मांगे है, अभी ये नागपुर जिला है, आगे आने वाले अगले दिनों में हम हर जिले में, हर मुंबई में, हर स्टेट में आंदोलन करेंगे, उपोषण पर बैठेंगे। हमारी सिर्फ मांगी इतनी है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए 10%, हमें जैसे रोजगार दिया, ट्रेनिंग दिया, उसके बाद भी हमें कायम स्वरूपी जो हमें नियमित रूप से परमानेंट करना चाहिए सर गवर्नमेंट में। और आगे आने वाला हमारा जो विद्या वेतन है, अभी 6 महीनों से हमको वहाँ पे काम दिया है लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है। 4 महीने हो गए हमारा, हम रूम करके रह रहे, लेकिन अभी मैं नागपुर में रहता बाहर से जैसा मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर है, मेरा गांव है ढोलमारा, महुदा तालुके में आता है, तो वहाँ से छोड़कर मैं यहाँ पे नागपुर में रोजगार कर रहा हूँ 10,000 रुपये पे, ठीक है। तो वहाँ पे 4 महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ, तो रूम का रेंट देना है, किराया देना है, ये सब रहता है ना। तो इसलिए हमारा विद्या वेतन जो है परमानेंट करना चाहिए और समय समय पर हमारा विद्या वेतन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को है छुट्टियाँ वगैरह मिलते हैं वो हमको मिलना चाहिए। हमारी मांग है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आने वाले दिनों में हम पूरे स्टेट में और पूरे जिले में आंदोलन करेंगे, पहुंचेंगी। हम इसलिए आए, मुक्त मोर्चा निकाले कि हमारी सरकार मांगे पूरी करे, हमारे तरफ ख्याल दे, हमारी मांगों को सुने कि हमारी मांगे क्या है। अब देखिए नागपुर शहर में हमने जितने भी आमदार है 12 के 12 आमदारों को हमने लेटर दिए, खासदारों को हमने लेटर दिए। अभी कुछ दिन पहले हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने ये निवेदन जाकर दिया है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई हमारे को रिटर्न में कोई जवाब मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमने आज ये मुक्त मोर्चा हमने आयोजित किए हैं नागपुर शहर में, और नागपुर शहर के जितने भी ग्रामीण तहसील है सब लोग यहाँ पे आए हुए इकट्ठे इस मोर्चे में शामिल हुए। बस हमारी गवर्नमेंट से यही मांगनी है कि हमारे को जो मुख्यमंत्री जो पहले की सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 50% लोगों को कायम स्वरूपी करेंगे, तो हमारा वो आश्वासन पूरा करो। आज वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हमारे बारे में क्या सोचा है, संबर्ध का नियोजन जो किए उन्होंने, लेकिन हमारे बारे में क्या प्रस्ताव रखा है, कुछ भी नहीं रखा। हमारे बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो कौशल्य विभाग के जो मंत्री थे मंगल प्रभात लोंढा जी, उनका भी स्टेटमेंट है, उनका भी वीडियो है कि हम जो भी 50% लोगों को इसमें से स्थायी रूप कायम स्वरूपी हम करेंगे।
लेकिन उनका भी कोई अभी तक लीगल स्टेटमेंट आया नहीं है। उनकी सरकार बन गई है, उन्होंने वोट के लिए हमारे को यूज किया है की हमारे को वोट दो, लाडकी बहीण आहे, लाडके भाऊ आहे, लाडके भाऊसाठी आम्ही स्कीम काढली, तशी काढली, हे केलं. आता का तुमची सरकार बनली, तुम्ही मेजॉरिटीमध्ये आले, तुम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले, तुम्ही आता लाडक्या भाऊसाठी तुम्ही काय केला? लाडकी बहीण लाडकी बहीण लाडकी बहीण करत आहे, 1500 चे 2100 केले, आणि लाडका भाऊच्या का 10च्या 10,000, आणखी 6 महिन्याचे 6 महिने. बघ आमची मागणी एवढी आहे का आम्हाला कायमस्वरूपी करा. कायमस्वरूपी करा, आमच्या मानधन वाढवा. आम्ही 10,000 मध्ये काम करत आहोत. आता मी नागपूरच्या रहिवासी आहे, नागपूरमध्ये प्रॉपर राहतो. माझी ड्युटी आहे खापा PSC मध्ये. नागपूरमधून 40 किलोमीटर येते. मी बाईकनं अपडाऊन करतो तर 200 रुपयाचा पेट्रोल लागते मला. तर महिन्यात किती होते? 6,000 रुपयाचा. तर माझ्या जेबामध्ये किती येते? 4,000. 4,000 मध्ये माझे परिवार पोषण का?